गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट है जर्मनी के, जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के लिए एक लॉ दिया था जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और फिर पढ़ेंगे ओम्स लॉ। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्म होता है I=Q/T। आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट, क्यू क्या है चार्ज फ्लो इन कंडक्टर, टी टाइम। सो डेफिनेशन हो जाएगी द चार्ज फ्लो पर सेकंड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट। यानी पर सेकंड चार्ज का जो फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होगा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर या कूलम पर सेकंड। नोट इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल तो आप समझ सकते हैं, ये एक पॉइंट है जिस पर ये दो वायर करंट लेकर आ रहे हैं और ये एक वायर करंट लेकर जा रहा है। यहाँ से अगर 4 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से 3, तो टोटल कितना हुआ 7 एम्पियर। तो आगे 7 एम्पियर जाएगा, यानी आने वाला करंट और जाने वाला करंट इक्वल होता है। सो इस पर इसकी डायमेंशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे आप इस तार को यूं मोड़ दें, ऐसे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी आ रहा हो, करंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। डेंसिटी में हम करंट का बंटवारा करते हैं उसके एरिया के साथ। और एक वायर में 2 एरिया होते हैं। एक एरिया तो होता है वायर का सरफेस एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी पूरे वायर का। एक होता है बाई सेक्शन एरिया, वो होता है इसके मोटाई का एरिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अंग्रेजी में बोलते हैं बाई सेक्शन एरिया। सो यहाँ पर ये बाई सेक्शन एरिया है। ये कोई वायर है, ये इसका एक पॉइंट है जिसमें यहाँ पर करंट आई है और यहाँ का एरिया है ए। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे कहेंगे चार्ज डेंसिटी या करंट डेंसिटी। So definition हुई the current density at a point in a conductor is the ratio of current at that point in the conductor in the area of cross section of the conductor at that point. J=I/A। इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायमेंशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होता है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही चार्ज मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो होता है। अब वो पढ़ते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। अमंग द सॉलिड्स ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। The electric conductor is in that can be explained by electron theory। कंडक्शन के कोई कंडक्टर है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। इसे समझते हैं, हम जानते हैं कि सभी सब्सटेंस एटम से मिलकर बने हैं और एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं जिन इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में रेगुलेट हो रहे हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके क्लोज हैं इन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इन पर अट्रैक्शन कम होगा, और इस पर अट्रैक्शन सबसे कम होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस इससे सबसे ज़्यादा है। दूसरे ये इलेक्ट्रॉन्स अपने सब ऑर्बिट्स में बॉन्ड बनाकर रहते हैं। इनके आपस में बॉन्ड लगा होता है। एक बॉन्ड यहाँ पर बना है, यहाँ पर भी बॉन्ड बना है, यहाँ पर बॉन्ड बना है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड भी नहीं बना। सो इस पर अट्रैक्शन कम होगा, बॉन्ड नहीं बना है। तो जैसे ही हम इस एटम में इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तब इसे बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये एनर्जी हम इस मटेरियल को रगड़ कर दे सकते हैं, टेम्परेचर के द्वारा दे सकते हैं,
या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा भी दे सकते हैं। ये एक मटेरियल है, ये इसके एटम्स हैं और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही बाहर से एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इसमें करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एटम्स हैं इनसे इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए ये पॉजिटिव आयन हो जाएंगे क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कलेक्शन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस मटेरियल में मूव करते हैं तो मूव करते हुए इन पॉजिटिव आयंस से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं। तो इनके बीच की दो जो सीरियल कोलिजन होंगे, दो सीरियल क्रमागत, उनके बीच का जो एवरेज मीन डिस्टेंस होगा उसे ही बोलेंगे मीन फ्री पाथ। और ऐसे ही जब इन दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होगा उसे बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। डेफिनेशन हो गई, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The potential difference of battery does not give an accelerated motion to the electrons, but simply gives a drift, that is a small constant velocity of order of a few millimeter per second along the length of wire opposite to electric field. This average velocity of electrons is called as drift velocity of electrons. यहाँ पर ये कहा गया है कि जब इस वायर को हम बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए एक बैटरी जोड़ते हैं तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता, यानी कि उसे लगातार फोर्स नहीं देता, उसे एक बार फोर्स देता है जिससे ये ड्रिफ्ट होता है, यानी धकेला जाता है। और उस फोर्स से ही इसे स्मॉल एक छोटा सा वेलोसिटी मिलती है जिसकी डायरेक्शन इनके अपोजिट होती है। इसे ही कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी मंथली एग्जाम आ रहे हैं, इसके लिए आप प्रिपेयर कर लें। आपके पहले 4 चैप्टरों में से ही आपका पेपर आएगा, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू।